नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। समस्तीपुर में ठेकेदार के अपहरण से हड़कंप मच गया है। मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने अगवा किया है। स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने अपहरण किया है। पीएनटी कॉलोनी में दिन दहाड़े ठेकेदार अगवा किया गया है। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार बिंदेश्वरी प्रसाद का अपहरण हुआ है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो समस्तीपुर के पीएनटी कॉलोनी में दिन दहाड़े ठेकेदार को अगवा कर लिया जाता है। दरअसल ठेकेदार मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे, उसी दौरान स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने उनका अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हैं बिंदेश्वरी प्रसाद, जिनका आज सुबह समस्तीपुर के पीएनटी कॉलोनी में दिन दहाड़े उनको अगवा कर लिया गया। और हमारे साथ समस्तीपुर से मुकेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। मुकेश, क्या कुछ कह रही है पुलिस? क्योंकि पुलिस पर तो सवाल उठेंगे जब सुबह में मॉर्निंग वॉक के दौरान ही किसी का अपहरण कर लिया जाता है। जी, इस मामले में पुलिस का जो बताना है, पुलिस के द्वारा बताया गया है कि पूर्व से पैसे को लेकर के विवाद चल रहा था, उसी को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुबह जब ठेकेदार बिंदेश्वरी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तो अचानक स्कॉर्पियो एक आता है और उन्हें वहां से उठा के ले जाता है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिली है, जिसके बाद पुलिस छापेमारी के लिए निकली है। और जो जानकारी मिल रही है, पुलिस उस जगह तक पहुंच गई है जहां पे ठेकेदार को रखा गया है। देखने वाली बात होगी पुलिस कितने जल्द ठेकेदार को रिकवर करके सही सलामत ला पाती है। अली, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां पर पूर्वी ठाठा गांव में अपराधियों ने 2 ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे इलाके में दहशत है। 1 माह पहले भी आपसी रंजिश में इसी गांव में 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी। इन सभी मामलों में कुख्यात अपराधी विनोद यादव का हाथ होने की बात सामने आ रही है। खगड़िया पुलिस अपराधियों की धर पकड़ कर रही है। यही विनोद यादव, यही सुमित कुमार, मतलब जो है हम लोग के पिताजी को आज घर पे चढ़ के अंधाधुन गोली चलाया और बल्ब जल रहा था, हम लोग आंख से देखे और हम लोग के तरफ भी हुला। हम लोग अपना गेट लगा लिए, प्रशासन को फोन किए, प्रशासन कोई रिस्पॉन्सली नहीं लिया, कुछ नहीं लिया प्रशासन रिस्पॉन्सली। और हमारे साथ दिग्विजय जुड़े हुए हमारे सहयोगी। दिग्विजय, आखिर क्या माना जाए, क्या पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है जो इस तरीके से अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं? जी, बता दें, जिस तरह से विनोद यादव जो कुख्यात अपराधी है उसका नाम सामने आ रहा है और पिछले 2 महीना से वो इस तरह से कहे तो 4 से 5 हत्या उस गांव में कर चुकी है। इसके गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ से लेकर के जितना भी जिला पुलिस है लगातार छापेमारी की, उसके बावजूद भी वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। और फिर देर रात जो है सो घटना को अंजाम दिया है। 2 पिता पुत्र को गोली मार करके हत्या की है। इस तरह से कहे पूरा जो पूर्वी ठाठा गाँव है, दहशत का माहौल है। वहाँ पर पुलिस कैंप की हुई है, लेकिन छापेमारी के दौरान वो बार बार फरार हो जाता है, जिसके कारण वो पूरा खौफ बना हुआ है। इस तरह से कहे तो विनोद यादव ने पूरा गांव को दहशत में डाले हुए है और पुलिस अभी तक गिरफ्तार उसको नहीं कर पाई है। 2 महीने से लगातार उसकी छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी भी वो गिरफ्त से बाहर है और लगातार वो गांव वाले को चेतावनी देते हुए वो हत्या करे। इस तरह से कहे कहीं न कहीं उसको पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण वो इस तरह से लगातार घटना को अंजाम दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में एसबीआई के पारू ब्रांच में दिन दहाड़े 3.25 लाख रुपए की लूट की गई है और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें पिस्टल के बल पर 2 नकाबपोश अपराधियों को लूटपाट करते हुए देखा जा सकता है। अपराधियों ने मात्र 3 मिनट के अंदर वारदात को अंजाम दिया और चलते बने। इस दौरान बैंक में बड़ी संख्या में ग्राहक मौजूद थे, लेकिन हथियार के डर से किसी ने विरोध नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। 53,870 था सर। अच्छा, जिसमें 110 रुपया वो छोड़ के चला गया है मेरे पास से। उसके बाद आपके पास कई अपराधी आए?
उसके बाद वो पैसा पहले वहाँ से निकाला, फिर अपने साथी को दिया इधर के आकर के। अच्छा अच्छा। फिर उसका साथी झोला लेकर के गया सर अंदर वोल्ट तक। फिर जो वोल्ट बचा हुआ था 38,000 रुपया लगभग, हाँ 38,000 एग्जैक्ट, वो लेके चला गया सर खुलवा के उसे। छपरा के मढ़ौरा से प्रेमी के साथ फरार रुखसार नाम की युवती का वीडियो सोशल मीडिया में इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपहरण का झूठा बताते हुए अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ जाने की बात कही है। वीडियो में रुखसार ने कहा कि उसके पिता उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे, इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली। वीडियो में उसने अपने पिता पर टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि उसके पति के परिवार को परेशान किया गया तो वो पिता के खिलाफ कोर्ट में जाकर बयान देगी। पापा मेरा शादी ऐसे लड़के से करवा रहे थे, जैसे कि वो 2 बच्चे के बाप था, 3 बच्चे के बाप था, ऐसे लड़के से मेरा शादी कराना चाहते थे मेरे पापा। और मैं उन सब रिश्तों से मना कर दे रही थी। वो मतलब ऐसा रिश्ता ला रहे थे और मैं मना कर दे रही थी, क्योंकि मैं इनके साथ शादी करना चाहती थी। और वो सब मैं मना कर दे रही थी, मतलब वो जितने रिश्ते ला रहे थे वो सब मैं मना कर दे रही थी। और उसके बाद वो मेरे साथ गलत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, रात में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। इसलिए मुझे मजबूरन वो घर छोड़ के इनके साथ आना पड़ा और मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब इनकी फैमिली मेरी फैमिली है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड है तो इनकी फैमिली मेरी फैमिली है। और इनके फैमिली के खिलाफ मेरे पापा अगर कुछ भी करते हैं तो मेरे पापा जो मेरे साथ किए हैं वो सब मैं कोर्ट में जाके बोल दूंगी। अगली खबर का रुख करते हैं। चुनावी साल में बिहार में नए सियासी समीकरण के संकेत। नीतीश मांझी की मुलाकात से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार के सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जिस तरीके से हाल के दिनों में जीतन राम मांझी ने बयान दिए तेजस्वी को लेकर, आरजेडी के नेतृत्व को लेकर, और अब जब तेजस्वी यादव का विरोध करने के बाद जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, उसके बाद बिहार में महागठबंधन की सियासत गर्मा गई है। तो नए सियासी समीकरण के संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि साल चुनावी है और लगातार मांझी महागठबंधन में आरजेडी के नेतृत्व करने पर सवाल उठा रहे थे। लगातार महागठबंधन के अन्य दलों को एक तरह से डेडलाइन दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, लेकिन उसके बाद अब नीतीश कुमार ने से मुलाकात की है मांझी ने। इतिहास है। कई मौकों पर मांझी की सियासी चाल ने साबित भी किया है कि राजनीति में उनकी किसी से देर तक दुश्मनी नहीं। तभी तो महागठबंधन में रहकर पहले आरजेडी को अल्टीमेटम, शर्त नहीं मानने पर साथ छोड़ देने तक की धमकी, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। जीतन राम मांझी की ये वो तमाम सियासी चाल है जिसने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संभावनाओं, अटकलों का बाजार फिर गर्म कर दिया है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। कौन किसके साथ जाएगा इसके ऊपर में कोई टिप्पणी कभी नहीं कर सकता है, लेकिन ये मुलाकात सीधे तौर पे डेवलपमेंट से लेकर के जुड़ी हुई मुलाकात थी। बिहार के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमें नरेंद्र मोदी जी से भी मिलना होगा तो हम मिलेंगे। माना यह भी जा रहा है कि महागठबंधन में आरजेडी के अड़ियल रवैये को लेकर जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मुलाकात की है, लेकिन मुख्यमंत्री से मांझी की इस मुलाकात को आरजेडी पचा नहीं पा रही, या यूं कहें कि मांझी की सियासी चाल को आरजेडी समझ नहीं पा रही। मांझी जी हमारे नेता हैं, गार्जियन हैं, वह कसम खाए हुए हैं कि बिना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए हुए हम कहीं नहीं जा सकते। कि वही कसम याद दिलाने के लिए नीतीश जी से मुलाकात कर लिया गया। नीतीश जी से जाके मुलाकात किए कोरोना के मामले से। मुलाकात पर गर्माती सियासत पर मांझी लाख सफाई दे कि वे अपनी हटाई गई सुरक्षा फिर से बहाल करने की बात कहने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है मांझी का आरजेडी पर। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच मुलाकात को लेकर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने बिहार में बड़े सियासी बदलाव का इशारा किया है। साथ ही उन्होंने इसी बहाने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया है। जो घमंड है, तानाशाह अपने पार्टी में विधायकों के साथ करते तो निश्चित तौर पर टूट के बहुत से लाइन में किसी भी वक्त धमाका हो सकता है। मुलाकात एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ है। अब इसका मायने कोई नहीं लगाना चाहिए राजनीतिक रूप से। ये इस मामले पर तो जीतन राम मांझी जी ही बोलेंगे कि उनकी क्या बात हुई है। लेकिन एक बात बता देते हैं कि महागठबंधन ऑल इज वेल, कहीं कोई परेशानी नहीं है और महागठबंधन एक है। सीएम नीतीश और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की मुलाकात पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। मांझी जी का ऐसा कोई बयान नहीं देखा और हमारे नजर में ऐसा कोई समाचार संज्ञान में नहीं आया। तो मांझी जो नीतीश जी की मुलाकात में कोई नया समीकरण आप देख रहे हैं? मुझे पता ही नहीं कौन किससे मिले। अब सीएम से कौन मिलने जाता है तो सीएम बताएंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं। आप लोग का आशंका है कि मांझी जी आप लोगों के साथ छोड़ सकते हैं? हमारे साथ बिहार की जनता रहेगी जो नीतीश कुमार और भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। और अब देखते हैं कोरोना से जुड़ी खबरें। बिहार में कोरोना की नो एंट्री। सरकार ने की मुकम्मल तैयारी। मॉल बंद, प्लेटफॉर्म पर छटेंगी भीड़। अलर्ट मोड में स्वास्थ्य महकमा। लागू होगा महामारी कानून। बिहार में कोरोना को ना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कोरोना वायरस पर अब तक क्या कुछ अपडेट है। तो कुल मिलाकर कोरोना तेजी से अपना पांव पसार रहा है, लिहाजा सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट रहा है वो जान लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा 7,000 के पार हो चुका है। देश भर में अब तक कोरोना के 139 मरीज पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 13 के ठीक होने की भी खबर है। कर्नाटक में 1, दिल्ली में 1 और महाराष्ट्र में 1 की मौत की खबर है। बिहार में अब तक 57 मरीज संदिग्ध सामने आए हैं। तो ये कुछ गोपालगंज में उन 99 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है। एहतियात के तौर पर ये 99 लोग दूसरे देशों से लौटे हैं। रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। विदेश से आ रहे लोगों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। और इधर कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार में महामारी कानून लागू किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि संक्रमण और भीड़ जमा नहीं हो, इससे लेकर फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि लोगों के ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए संबंधित व्यक्ति को 14 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर किसी भी एरिया को सील कर दिया जाएगा। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है, तो उसके सेक्शन 2, 3, 4 में राज्य सरकार को शक्तियां प्रदत्त हैं कि वो उसका इस्तेमाल कर ऐसे उपाय, ऐसे निर्णय, ऐसे स्टेप्स ले सकती है जिससे किसी भी प्रकार की कोई महामारी को से बचा जा सके, उसको फैलाव को रोका जा सके। और अभी आपने देखा होगा कि राज्य सरकार के द्वारा कई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिनको हम सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से कह रहे हैं।
कोरोना को लेकर बिहार में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों के साथ सिनेमा हॉल और जू को भी बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार के योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जू में मॉर्निंग वॉक करने वाले महेश्वर हजारी आज सड़क पर वॉक किया। उनसे बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो कोरोना वायरस को लेकर चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री है महेश्वर हजारी, जो प्रतिदिन चिड़ियाघर जाते थे घूमने के लिए। सर अब तो नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, यह स्वाभाविक है, प्रिकॉशन होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाई है वह बहुत ही सराहनीय है। और इस बीमारी से जो फ्लू है इससे डरने का सवाल नहीं, केवल प्रिकॉशन लेना है। उसी के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कदम उठाया है। उसी के तहत हम लोग भी मान लीजिए एकजुट नहीं होकर के अपना रोड पर टहल रहे हैं किनारे किनारे। लेकिन चिड़ियाघर में घूमने का मजा और रोड पे घूमने का मजा में अंतर हो जाता है ना। नहीं, स्वाभाविक बात है। जो स्थितियाँ हुई है, जिस तरह से मान लीजिए इटली में घटना बढ़ी, चूँकि वहाँ सतर्क नहीं हो पाया समय पर, उसके कारण आज देखिए 200-300 आदमी पर डे हो रही है, उसका मृत्यु हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जो अभी शुरुआती दौर है। अब मैं समझता हूँ बिहार में जिस तरह का प्रिकॉशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी लिए हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मतलब कोरोना का हराना है सर, नहीं? हाँ, कोरोना का हर हाल में हराना है बिहार को, और बिहार की आम जनता कॉन्शियस है। मैं समझता हूँ उससे सफलता पाई है। तो देखिए, बिहार सरकार का मंत्री है महेश्वर हजारी, जो मॉर्निंग वॉक पर निकले। हाँ, जनरली ये चिड़ियाघर में मॉर्निंग वॉक करते थे, लेकिन अब जब चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है तो वैसे सूरत में वो सड़क पे घूम रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को हराना है। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना को लेकर स्कूल कॉलेजों के साथ जू और जिम बंद करने की सरकार का पटनावासियों ने स्वागत किया है। बिहार में अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं मिला है। चिड़ियाघर घूमने जाती थी इसके पहले? हाँ, मैं जू जाती थी। तो अब तो बैन हो गया है? बिल्कुल बैन हो गया। प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है, फिटनेस तो रखना है ना। दूसरे कंट्री से बिहार आया है, लेकिन बिहार में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं, यहाँ वैसा नहीं है। और ऐसा यहाँ के गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत प्रिकॉशन ले चुके हैं। और लोगों से क्या अपील करती हैं जो घर से नहीं निकल रहे हैं घूमने वगैरह? लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि देखिए, कोरोना को बहुत ज़्यादा हैबक बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन लीजिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, साफ सफाई रखिए, और जो आपका रेगुलर रूटीन है उसको आप डेली मेंटेन। और उधर नवादा जिला प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसके लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है। यहां 5 हेल्पलाइन नंबर्स पर आम लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनकी शंका का समाधान भी किया जा रहा है। कंट्रोल रूम का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक हेल्प सेंटर का भी निर्माण किया गया है। हमारे जिला पदाधिकारी पल पल की खबर रखने के लिए यहाँ पर 4 हेल्पलाइन नंबर इशू किए हैं और लगातार 24 घंटा ये हेल्पलाइन चलता रहेगा। किसी प्रकार की भी संदिग्ध अवस्था में कोई पाए जाते हैं तो उनको बचाने के लिए हमारे पूरा अस्पताल की पूरी टीम लगी हुई है। सिविल सर्जन लगातार कार्य कर रहे हैं। किसी प्रकार के अनहोनी से बचने के लिए हम लोग कोरोना महामारी से बचाव कर सकें। किसी भी प्रखंड में ऐसा कोई संदिग्ध मिलता है तो उनको जानकारी ट्रेस करते हुए हम लोग तुरंत सदर हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराएंगे और उनकी जांच के लिए तुरंत भेजा जाएगा मेडिकल कॉलेज में। जैसा कि आपने सुना, फ़ोन कॉल्स आने पे तत्काल यहाँ से सुविधा मदद प्रदान की जाएगी और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भेजा जाएगा। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल। और इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज पीएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिए। मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे पास जो आइसोलेटेड वार्ड है उसमें हमारे संभावित मरीज हैं, उनकी जांच कराई जा रही है और जो उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो रिपोर्ट भी उनको बताए जा रहे हैं और अभी तक एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है, सारा नेगेटिव रिपोर्ट है।
बिहार सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर कई एडवाइजरी के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन रोहतास के कई गांव में कोरोना वायरस को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी है। लोगों को न तो इस बीमारी और न ही इसके उपाय के बारे में पता है। वहीं प्रशासन का दावा है कि कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। कह रहे हैं लोग तो आने वाला है 8-10 दिन में। उसके लिए कुछ किया जा रहा है गांव में? बहुत कुछ अभी तो नहीं हो रहा है, मगर आगे कह रहे हैं सरकार कुछ उपाय बतलाएगा। आप लोग कहाँ जानकारी लग रहा है इस सब के बारे में? हम टीवी पर ये सब देखे हैं। क्या देखे? कोरोना ऐसे आदमी के बहुत का तो खतरा हो रहा है, अपने बिहार में बहुत सारे खतरा हो रहा है सब। वायरस चलल बा, कोरोना वायरस मालूम बा ओकरा बारे में? बिल्कुल हमनी के पढ़ल लिखल नहीं लेकिन ना बुझाई। अब ये माने देखा तानी जा कि कब कब रोडवा पर लइका कोनो मुंह बांध के गइल। कोरोना के कारण पूरे देश में हाई अलर्ट है और सुरक्षा कारणों से बिहार में सभी स्कूल कॉलेजों के साथ कोचिंग संस्थाओं को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पहल से छात्रों की पढ़ाई लिखाई बदस्तूर जारी है। कोरोना के कारण देश भर में हाई अलर्ट है और स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल छात्रों के सामने है, जिनका कुछ दिन बाद एग्जाम होने वाला है। ऐसे में दरभंगा के MLSM कॉलेज ने एक सराहनीय पहल की है, जिसका सभी स्वागत कर रहे हैं। यहाँ के प्रोफेसर मोबाइल पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे छात्र काफी खुश हैं। सरकार द्वारा सारे कॉलेज स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं कोरोना वायरस के चलते, और सामने एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उस स्थिति में सर के द्वारा ये चलाया गया पहला पहल बहुत ही अच्छा रहा, कारगर साबित हुआ। और इस तरह नए नए क्लास आते रहेंगे तो हम लोगों को थोड़ा भी फील नहीं होगा कि क्लास अभी सस्पेंड हुई है या कॉलेज बंद हुई है। पहले दिन केमिस्ट्री की पढ़ाई ऑनलाइन की गई। प्रोफेसर अपने क्लास में हर रोज की तरह पढ़ाते गए और छात्र घर बैठे सभी पॉइंट नोट करते गए। जहां छात्रों को परेशानी हुई वहां छात्रों ने सवाल उठाए, जिसका जवाब प्रोफेसर ने माकूल दिया। छात्रों के चेहरे पर जो उदासी देखी मैंने, जो परीक्षा का समय है और पढ़ाई हमारा बंद हो गया, उसी से मेरे मन में ख्याल आया कि हम ICT का यूज करके हम बच्चों की इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। पहले दिन के ऑनलाइन पढ़ाई में तकरीबन 30 छात्रों ने लाइव सवाल जवाब किए। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल इस सफल प्रयोग से काफी खुश हैं और आगे भी इसे जारी रखने की बात कह रहे हैं। डॉक्टर शौकत अंसारी साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, ये भी इन्होंने भी कहा है कि भी लेना चाहते हैं और विभागों के शिक्षक भी लेना चाहते हैं, तो हम इस प्रयोग को निश्चित तौर पर आगे बढ़ावेंगे। दरभंगा के कॉलेज की इस पहल का हर कोई स्वागत कर रहा है। उम्मीद है ऐसे और भी कॉलेज कदम उठाएंगे, जिससे छात्रों को तैयारी करने में आसानी होगी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बिहार की खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।